हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है EOQL। ठीक है, देखो मैंने आपको कल जो टॉपिक करवाया था डिटर्मिनेशन ऑफ N एंड C, अब हम उसका क्या पढ़ेंगे AOQL। देखो इसमें वो हमें क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास P एक इनकमिंग क्वालिटी है तब हमारे पास कोई भी डिफेक्ट नहीं रहता है हमारे लॉट साइज N में। इफ़ द सैम्पल कंटेन्स मोर देन C डिफेक्टिव्स, अगर हमारे जो सैम्पल्स हैं वो क्या कंटेन्स कर रहे हैं, मोर देन C डिफेक्टिव्स, यानी कि जो भी मैं C की वैल्यू लेकर चलूँगी उससे ज़्यादा अगर डिफेक्ट्स हमारे वो लेकर चल रहे हैं उस कंडीशन पे। ऑन द अदर हैंड वो हमें कह रहे हैं कि अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू C हुई, यानी कि द नंबर ऑफ द डिफेक्टिव इन अ लॉट ऑफ द साइज n इज np माइनस x, देन द मीन वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ द डिफेक्टिव आफ्टर सैम्पलिंग इंस्पेक्शन इज गिवन बाय। उस कंडीशन पे हमारे पास जो सैम्पलिंग इंस्पेक्शन होगी वो किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली गिवन होगी, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली वो हमें क्या होगी, गिवन होगी। सो द मीन वैल्यूज़ ऑफ द फ्रैक्शन डिफेक्टिव आफ्टर इंस्पेक्शन, तो जो हम मीन वैल्यूज़ निकालेंगे अपने डिफेक्टिव्स के इंस्पेक्शन के बाद, तो हमारे पास AOQ की वैल्यू जो हम फाइंड आउट करेंगे वो किस फॉर्मूला से कंसिडर करेंगे, इस फॉर्मूले से कंसिडर करेंगे। सो टू सब्जेक्ट टू वेरिएशन इन P बार अगर हमारे पास कोई एक मैक्सिमम वैल्यू है से PL विच इज़ टर्म्ड एज AOQL टेक केयर ऑफ द कंज्यूमर इंटरेस्ट। ये हमारा किस चीज़ को टेक केयर करता है, हमारे कंज्यूमर इंटरेस्ट को टेक केयर करता है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो भी कंज्यूमर का मतलब डिमांड है वो किस अकॉर्डिंगली उनका इंटरेस्ट है और वो उसको फुलफ़िल कर पा रहा है या नहीं। ठीक है, so now given n and this, the equation this contains two unknown n and c, this is possible to select several pairs of n and c that will p bar is defined in this। जैसे p bar यहाँ पर ये defined है उसी के accordingly। So as a safeguard to the producer interest, we select the pair which minimize ATI in defined in 1.18 c। So we have to prepare extensive AQL टेबल फॉर मिनिमाइजिंग वैल्यूज ऑफ एन एंड सी। जैसे हमने कल पढ़ा था कि उसी के अकॉर्डिंगली हमें अपनी एक टेबल को मिनिमाइज़ करके रखना है जिसमें हम अपनी एन और सी की वैल्यूज़ को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा OC कर्व। OC कर्व में हमने क्या करना है कि अगर हमारे पास कोई इनकमिंग क्वालिटी P है तब मैं PAP की वैल्यू निकालूंगी इस फॉर्मूला से। अगर P हमारा लेस देन इसके होगा तब वो हमारी क्या होगी, अ गुड अप्रॉक्सीमेशन फॉर दिस इज़ गिवन बाय द फर्स्ट C+1 टर्म्स ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन। कि जैसे यहाँ पे हमारी जो एक्सपेंशन जा रही है फ्रॉम 0 to C, तो वो हमें कह रहा है कि जो हमारी अच्छी अप्रॉक्सीमेशन होगी, गुड अप्रॉक्सीमेशन जो होगी इज़ गिवन टू द फर्स्ट C+1 टर्म। C+1 टर्म्स तक वो हमें देगा बाय द बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो हमने यहाँ पर लगा ली अपनी एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली so when P is less than 0.10 and also n by n is less than this, then the good approximation is given by the Poisson distribution which is given by this formula। ठीक है, तो बेटा आपको ये फॉर्मूला याद करना है कंडीशंस के अकॉर्डिंगली कि अगर ये कंडीशंस होंगी तब हम अपना फॉर्मूला ये कंसिडर करेंगे। अब जो भी मैंने आपको ये सारे फॉर्मूलाज बताए हैं उसके ऊपर एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अब देखो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ 1.16 क्या कह रहा है, फ्रॉम अ लॉट कंसिस्टिंग ऑफ 2200 आइटम्स a sample of size 2 to 5 is taken, if it contains 14 or less defective the lot is accepted otherwise rejected। कि हमारे पास इतनी आइटम्स हैं, उसके सैम्पल साइज़ हमने इतने लिए हैं जिसमें से 14 या उससे लेस हमारे क्या होंगे, डिफेक्टिव होंगे, तब हमारा जो लोट होगा वो एक्सेप्ट किया जाएगा वरना वो रिजेक्ट किया जाएगा। उसके बाद हमें प्लॉट करना है अपना ग्राफ OC का, ATI का, AOQ का, और ऑल्सो वी हैव टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ AOQL। हमें इसकी वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, कैपिटल N की वैल्यू गिवन है, स्मॉल n गिवन है और मुझे C की वैल्यू गिवन है। हमें यहाँ पर क्या लगाना है, पॉइसन अप्रॉक्सीमेशन फॉर्मूला लगाना है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के लिए हमने किसे डिनोट करना था, P ऑफ A से डिनोट करना था, तो मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मूला कंसिडर किया। ठीक है, ये फॉर्मूला बेटा पीछे मैं आपको बता चुकी हूँ। मैंने यहाँ पे P ऑफ A का फॉर्मूला कंसिडर किया जिसमें मैं NP को किसके इक्वल लेकर चल रही हूँ, लैम्डा के इक्वल लेकर चल रही हूँ। तो अगर मैं इस फॉर्मूला में NP के प्लेस पर लैम्डा लिखूँगी तो मेरे पास P ऑफ A का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये। अब वो कह रहा है कि ये वाली जो मेरी इक्वेशन है इसमें हमारे पास लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, C भी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी एक टेबल बना रहे हैं, उस टेबल में हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ अपना फाइंड आउट करके देखेंगे।
ठीक है। तो उस टेबल में टेबल नंबर 7 है वो इन बायोमेट्रिक का टेबल फॉर स्टैटिस्टिशियन। उसमें हमारे पास क्या होगा कि हमने पी ऑफ ए को कंप्यूट करना है इस इक्वेशन में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ पी के लिए जो हमारी 0 से 1 तक होती है। सो द एवरेज टोटल अमाउंट ऑफ दैट इज इंस्पेक्टेड अंडर द अबव सैम्पलिंग रेक्टिफिकेशन इंस्पेक्शन प्लान इज गिवन बाय। हमने यहाँ पर ATI निकाला है इस फॉर्मूले से और AOQ निकाला है इस फॉर्मूले। देखो हमने यहाँ पे ना सारे फॉर्मूलेस कंसिडर कर लिए हैं कि अगर मैं P ऑफ A निकाल रही हूँ तो हम ये लेंगे, ATI के लिए ये लेंगे, AOQ के लिए ये लेंगे। तो देखो हम 1 बाय 1 इसको क्या कर रहे हैं, इस टेबल में फाइंड आउट कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर P ले लिया, ठीक है। P की मैंने ये सारी की सारी टर्म्स ले ली। तो बेटा यहाँ पे हमने जो फर्स्ट कॉलम लिया है, P कॉलम लिया है, इस P की सारी वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है कि हमने क्या करना है, एक टेबल नंबर 7 है, वो टेबल नंबर 7 आपको बेटा नेट पे से सर्च करना है। बायोमेट्रिक का टेबल्स फॉर स्टैटिस्टिशियन में टेबल नंबर 7 होगा, वहाँ से हम ये P की वैल्यू कंसिडर करके चल रहे हैं। तो हमने ये डायरेक्टली ली है, आप चाहे तो इसको लर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालनी है, लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा हम क्या लेकर चले थे, n इंटू पी। तो देखो P मुझे पता चल गया है, n की वैल्यू हमने यहाँ पर ले ही रखी है। n की वैल्यू क्या है 225। तो आपने n की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है P की हर एक वैल्यू के साथ, तो आपको टेबल नंबर 2 मिल जाएगी, ठीक है ना, कॉलम नंबर 2, आई एम सॉरी। उसके बाद जब मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, उस लैम्डा की वैल्यू को जब मैं यहाँ पर पुट करूँगी, यहाँ पर पुट करने के बाद देखो मुझे ये सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो बेटा मैं ये आपको इसलिए करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये सिंपल है, आपने बस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या फाइंड आउट करना है, P ऑफ A। P ऑफ A हम कैसे निकालेंगे, जब मैं P की वैल्यू को इसके साथ क्या करूँगी माइनस, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी P ऑफ A। तो आपने फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को सिंपल माइनस करना है, तो आपको ये कॉलम मिल जाएगा। AOQ कैसे निकालेंगे, P इंटू P ऑफ A। बस आपको दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 6 कॉलम में आपने क्या करना है, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट वाली टर्म को सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद हम n को प्लस करेंगे तो मुझे ATI मिल जाएगा। तो पहले आप n माइनस n करके उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वाली टर्म मिल जाएगी। देन लास्ट में आपने इस टर्म के साथ n को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब ये सारी वैल्यूज़ मिलने के बाद बेटा हमें क्या करना है, अपना ग्राफ बनाना है। देखो सबका ग्राफ बनाना है मुझे, OC कर्व का, ATI का, AOQ कर्व का। सिंपल है, देखो सबकी वैल्यूज़ निकाल चुके हो, यहाँ पे AOQ मिल गया है, ATI मिल गया है, P ऑफ A मिल गया है। बस आपको यहाँ पे क्या करनी है, वैल्यूज़ पुट करनी है। देखो ये आपकी P की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें P ऑफ A, जो P ऑफ A अभी आपने कॉलम फाइंड आउट किया है ना, यहाँ पे आपने वो पॉइंट्स लेकर चलें और बस वो पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट करना है। ऐसे ही जो ATI की वैल्यूज़ निकाली है, देखो ये है ना आपकी ATI की वैल्यूज़, ये सारी की सारी वैल्यूज़ को आपको यहाँ पे प्लॉट करना है और यहाँ पे आपको AOQ की वैल्यूज़ को प्लॉट करना है, ठीक है। तो इससे हमें हमारे ग्राफ से पता चल जाएगा कि क्या क्या टर्म्स हमारी किस अकॉर्डिंगली जा रही हैं, ठीक है। तो आप ये एग्जाम्पल्स एक बार ट्राई करके देखो, कोई डाउट आता है तो आपने मुझसे पूछना है। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 1.17 है जो बिल्कुल सेम ऐसा ही है, इसी पर ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप एक बार ये वाला एग्जाम्पल भी ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपका यहाँ तक है बेटा, तो आपने एग्जाम्पल नंबर 1.16 और 1.17 आज ट्राई करके देखना है, और अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट आता है देन यू कैन आस्क। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी डबल सैम्पलिंग प्लान, ओके। एंड प्लीज़ राइट योर नेम एंड रोल नंबर इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।